नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AJ A1 क्लासेज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे उत्सव के बारे में जो विश्व भर में विभिन्न रूपों में विश्व भर के बौद्धों द्वारा या अधिकांश हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। दोस्तों, इस उत्सव को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जन्म दिवस। दोस्तों, भारत में इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये भारत में वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ भारत में वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों विभिन्न देशों के पंचांगों के अनुसार इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न देशों में ये पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा होती है वो अलग दिवस को पड़ती है, यानी कि एक दो दिन आगे पीछे पड़ती है। तो वहाँ पे जो बुद्ध दिवस है वो अलग रूपों में अलग दिन में मनाया जाता है। अब अलग रूपों में मैंने इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि इसी दिवस को भारत में बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, जबकि अन्य देशों में दोस्तों बात करें, जबकि हांगकांग में दोस्तों इसे बुद्ध जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हांगकांग में मना लिया बुद्ध जन्म दिवस के रूप में। इसके बाद में मनाते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में दोस्तों इसे वैश्विक दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि इंडोनेशिया के बाद में बात करें दोस्तों सिंगापुर की, तो सिंगापुर में इसे वैश्विक दिन, ये वैशाख से निकले हुए शब्द है दोस्तों, वैशाख से वैश्विक दिन के रूप में। जबकि थाईलैंड की अगर बात करें तो वैशाख बुच्छ दिन, बुद्ध नहीं बोला है, ध्यान देना, बुद्ध नहीं बोला है, वैशाख बुच्छ दिन के रूप में मनाया जाता है। ये अलग अलग नाम अलग अलग देशों में। अब बात करते हैं दोस्तों इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों ये एक पर्व है, एक उत्सव है जो मनाया जा रहा है विश्व के विभिन्न देशों द्वारा मनाया जा रहा है। क्यों? तो दोस्तों ये मनाया जाता है एक ऐसे बालक के खास जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, उनके महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष दिवस के रूप में, बोधि दिवस यानी कि ज्ञान दिवस के रूप में। तो ये बालक होता है दोस्तों सिद्धार्थ। इस बालक का बचपन का जो नाम होता है सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम होता है शुद्धोधन। इनका जन्म होता है नेपाल के एक ग्राम, छोटा सा नेपाल का एक छोटा सा ग्राम लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम, जहाँ इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम होता है दोस्तों महामाया। दोस्तों, इस बालक के जन्म दिवस के 7वें दिन यानी कि इनके जन्म के मात्र 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में इनका पालन पोषण करती है इनकी मौसी, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। दोस्तों, सिद्धार्थ के जन्म के उपलक्ष्य में कालदेव व कौंडिक्य नामक ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक होगा या तो एक महान सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो दोस्तों उसके बाद में जब ये बड़े होते हैं इनकी शादी कर दी जाती है, शादी की जाती है यशोधरा देवी नाम से। यशोधरा देवी नामक कन्या से इनकी शादी होती है। तो इनके एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। 29 वर्ष की आयु तक ये गृहस्थी जीवन भी जी लेते हैं, लेकिन तब ये महान सत्य की खोज में गृह त्याग कर देते हैं। ये प्रक्रिया जो गृह त्याग की प्रक्रिया होती है महाविनिष्क्रमण कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 वर्ष की तपस्या कर लेने के बाद में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को वटवृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोधि दिवस कहलाता है दोस्तों 35 वर्ष की आयु में जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी दिन के बाद में ये सिद्धार्थ नाम का बालक गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आगे की चर्चा के लिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको बोर्ड साइड पर। यहाँ से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी इनकी जीवन तथ्य क्लियर कराएंगे। आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध थे। नंबर 2 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ दोस्तों। नंबर 3 पे है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ध्यान देना दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में है दोस्तों, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का उजाला के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नंबर 5 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। नंबर 6 क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के दोस्तों बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। जब ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद में इनका नाम बुद्ध पड़ा, और दोस्तों गौतम इनका गोत्र था। अब चलते हैं आगे की ओर। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम दोस्तों माया देवी था, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं 8वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? दोस्तों ये सौतेली माता वही है जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम पूछे आपसे तो प्रजापति गौतमी आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो बुद्ध के बेटे का नाम था दोस्तों राहुल। इसके बाद में चलते हैं नंबर 10 क्वेश्चन पे, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो दोस्तों बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह
गृहस्थी का त्याग कर दिया था दोस्तों। गृह त्याग जो किया 29 वर्ष की आयु में किया। इसके बाद में नंबर 11, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये घटना जो है गृह त्याग की महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो प्रथम गुरु बनाया दोस्तों आलार कलाम को इन्होंने प्रथम गुरु बनाया। नंबर 13वां क्वेश्चन है बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो रुद्रक इनके दूसरे गुरु का नाम था। नंबर 14 पे है 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया? ये दोस्तों उर्वेला में बनाया इन्होंने। जो ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया, जो इनके पहले साथी हुआ करते थे, फिर उसके बाद में इन ज्ञान प्राप्ति के बाद में सारनाथ उपदेश में इनके शिष्य, उसके बाद में उनके शिष्य बनू। इसके बाद में नंबर 15 पे क्वेश्चन है बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये शिष्य थे कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, अस्सागी और महानमा। दोबारा ध्यान देना, कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, अस्सागी और महानमा। इसके बाद में नंबर 16 पे हैं 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना भोजन किए बोध गया में निरंजना, यानी निरंजना जिसे पुनपुन नदी भी कहते हैं, नदी के किनारे तट पर किस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो दोस्तों ये वृक्ष था पीपल या वट वृक्ष था दोस्तों, पीपल या वट वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया, बोधि वृक्ष भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध तथागत कहा गया। गौतम तो दोस्तों इनका गोत्र था, बुद्ध इनका नाम रख दिया गया तथागत, गौतम बुद्ध या तथागत। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा, जो दोस्तों आज का दिन है वैशाख पूर्णिमा, इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था दोस्तों? यहाँ ध्यान देना, सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, जो इनके नाम से पहले आता है गौतम बुद्ध, ये इनका गोत्र था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों, सारनाथ यूपी में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? तो प्रथम उपदेश देने की घटना कहलाई धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई दोस्तों। इसके बाद में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न हैं। इसके बाद में बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने, कौन कौन से हैं? बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने और कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 6 नगर थे, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती। साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगृह और श्रावस्ती। इसके बाद में चलते हैं बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? राज्य संचालित के लिए गठित परिषद होती थी, उसको संथागार कहा गया दोस्तों। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी दोस्तों, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो ये मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था दोस्तों, मल्ल गणराज्य। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए, ये ध्यान देना दोस्तों। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? ये हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे, उस समय कोहक कहलाते थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं सरणशील होती है। सरणशील यानी कि विनाशशील होती है, उनको धीरे धीरे समाप्त होती रहती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।